यहाँ पर आएंगे, इसको देखने के बाद में आपको लव एट फर्स्ट साइट भी होगा, पहली नजर का प्यार, एंड ट्रस्ट मी वो फॉरएवर वाला लव होगा। 94.3 माय एफएम की मैं हूँ आरजे कशिश और मैं पहुंच चुकी हूँ हर्मिटेज सेंट्रॉलिस, इट्स एट वीआईपी रोड जीरकपुर। अभी फिलहाल मेरे साथ में है आशीष अरोड़ा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हर्मिटेज सेंट्रॉलिस। और आज सर आप हमको, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे चंडीगढ़ को एक बार ट्राई सिटी की इस खूबसूरत सी जगह का दर्शन करवाएंगे, सारी बातें बताएंगे। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे सवाल पूछना है आपसे कि ये जो एंट्रेंस है इतने ग्रैंड तरीके से बनी है, क्या थॉट है इसके पीछे, क्या डिफरेंट है इसमें? सबसे पहले कशिश वेलकम हमारे प्रोजेक्ट में आने के लिए। थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपको ये एंट्रेंस का ये बताना चाहता हूँ कि हमने इसको बहुत ही प्यार से और बहुत ही डिज़ाइनिंग इसको तैयार किया है जी। सबसे पहले आप देखिए हमारे यहाँ पर पेवर्स Yes. कि जब भी आप अपने घर में आए सबसे पहले एंट्रेंस का मेन इम्पैक्ट होता है जी। कि घर में जब भी हम किसी के घर जाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी एंट्रेंस कैसी है। तो हमारे घर कोई भी गेस्ट आता है या हम खुद आते हैं तो हमें फील आना चाहिए कि हम एक अच्छी सोसाइटी में जा रहे हैं। तो उसको हमने देखते हुए इस सोसाइटी को हमने जो गेट है सबसे पहले हमने इस पर वर्किंग की। हाँ। और हमने पेवर डिज़ाइनर लगाए। साथ ही साथ हमने ये भी ध्यान रखा कि हम इसको ग्रीन कैसे बना सकते हैं। कि आसपास का जो एरिया है उसको हम ग्रीन कैसे कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, ताकि जब लोग आए उनको लगे कि हम वाओ एक सोसाइटी में अच्छी में रह रहे हैं। एग्जैक्टली तो जब मैं यहाँ पर आती हूँ सबसे पहले इतने खूबसूरती से इसको बनाया गया है, ग्रीनरी देखने को मिल जाती है एंट्रेंस के साथ में। ऐसा लगता है कि कोई ऑलरेडी बाहें फैला करके शाहरुख खान स्टाइल में हमारा वेलकम कर रहा है, राइट? थैंक यू सो मच। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो है मेन सिक्योरिटी चेकअप जी। सबसे पहले हमने सिक्योरिटी के लिए अलग से एक कैबिन बनाया हुआ है, ये वाला, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आराम से यहाँ पर वॉच कर सकता है। हमारी यहाँ टीम प्रॉपर है, 3 टायर सिक्योरिटी है हमारी। दिन रात के अंदर हम पूरा ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर कि हम कैसे लोगों को यहाँ सेफ्टी दे सकते हैं। तो सबसे खूबसूरत ये नज़ारा जो फाउंटेन का है वो देख करके वैसे भी दिल खुश हो जाता है। एंड दिस पार्क इज हियर, शाम को बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस, थोड़ा जो हमने डिज़ाइन किया है, जो हमने कस्टमर से वादा किया है, जो हमारे आर्किटेक्ट ने बनाया है कि हमें इसको ऐसी लुक देनी है, हमने प्रॉपर तरीके से अपने इसको तैयार किया है। ये हमारा एक कम मिनिमम 1 एकड़ का हमारा ये पार्क है, जिसके अंदर हमने ग्रीन एरिया प्लस ये वाटर बॉडी बनाई है, ताकि लोगों को एक फील आए। शाम को जो बैठते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्लाइंट्स आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनके लिए सारे ही पॉइंट सेल्फी पॉइंट है। एब्सोल्युटली, कहीं पर भी खड़ा होकर अपना सेल्फी करवा सकता है। अगर आप यहाँ देखेंगे हमने इस पार्क के अंदर बच्चों के किड्स के लिए हमने यहाँ झूले नहीं लगाए। उसका रीजन ये है कि हमारे पास किड्स के लिए एक अलग ही पार्क बनाया हमने। जिसमें उनके सिर्फ राइड्स होंगे। वहाँ पर कोई उनको इंटरप्ट नहीं करेगा, ना बड़े ना छोटे, और वो 0 ईयर से लेके टिल 5 ईयर एज तक के बच्चे वहाँ अपना प्ले कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली पूरा परिवार साथ भी होगा, आसपास भी होगा, स्टिल उनका मी टाइम भी चल रहा होगा, बच्चे बड़े सबके लिए अलग अलग। वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो सर अब क्या देखने वाले हम लोग? अब हम चलेंगे हमारे एक्चुअल फ्लैट में। वाओ, अब आप ये देखिए कि आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, सबसे पहले रोड्स का ये होता है कि हमारी रोड्स वाइड कितनी है। ये 25 फीट की एक्चुअल रोड है। और हमने इसको अभी इसलिए तैयार किया है कि हम अपने कस्टमर को ये बताना चाहते हैं कि जो एक्चुअल रोड है आपके सामने है, इसी रोड पे हमने चलना है जी। इसी रोड पे हमारा लोगों ने आना जाना है और इसी स्टाइल के पेवर्स लगेंगे। हम ये लोगों को कमिटमेंट करते हैं कि जो हमने आपको ब्रांड्स बोले हैं या हमने आपको एमिनिटीज बोली हैं या हमने आपको यहाँ का कल्चर के लिए बोला है, वो आपको 100% यहाँ मिलेगा। ऑलराइट, वही होता है ना, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पहली मोहब्बत फॉरएवर के लिए, रिश्ते तभी आगे तक बढ़ते हैं, लंबे अरसे तक चलते हैं जब वहाँ पर ऑनेस्टी हो। एंड सो आई थिंक सो वो की है यहाँ पर एट हर्मिटेज सेंट्रॉलिस। सो अब हम आ चुके हैं एक्चुअल फ्लैट में। और सर ये जो डोर है दिखने में बहुत खूबसूरत है, बट इसके अलावा ऐसी क्या क्वालिटीज है इसमें? मैं भी आपको एक्चुअल फ्लैट का दिखाऊंगा। नॉर्मली आप क्या देखते हैं, किसी भी सोसाइटी में जाते हैं आपको दिखेगा सैंपल फ्लैट जी, बट हमने क्या किया है कि हमने एक्चुअल फ्लैट जो हमने कस्टमर को डिलीवर करना है, जो ब्रांड्स हम दे रहे हैं हम वो इस पे मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा ये डोर देखोगे, इस डोर की जो हाइट है वो 8 फीट की है। कि नॉर्मली डोर क्या होता है 7 फीट हाइट के होते हैं, बट हमने पूरे फ्लैट में सारे डोर्स 8 फीट की हाइट में दिए हैं। और जैसे ही आप आते हैं सबसे पहले आपको 2 फीट का इसका डिजिटल लॉक दिखेगा। इस डिजिटल लॉक का बेस्ट फीचर क्या है कि इसके अंदर 5-in-1 है। नॉर्मली क्या होता है कि डिजिटल लॉक के अंदर भी वैरायटीज आती हैं जिसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, 3 ऑप्शंस होती हैं, बट ये फुली लोडेड है।
ओके 5 in 1 है। आप इस पे पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं, आप अपना कार्ड भी यूज कर सकते हैं, थंब भी यूज कर सकते हैं, वाईफाई भी यूज करते हैं और इमरजेंसी की भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको 5 in 1 जो टॉप मॉडल है, जो एक्चुअल में डिजिटल लॉक होता है, उसके आपको सारे जो फीचर्स है आप इंजॉय कर सकते हैं। मतलब अगर आप भुलक्कड़ भी है, चाबी इधर उधर रख के भूल जाते हैं, तो अब कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। जो एक मिडिल क्लास और जो एक एंड यूजर चाहता है कि उसका जो 3 BHK फ्लैट है, उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे फर्नीचर का फिक्सचर को हम यूज करके आउटपुट बना सकते हैं कि हमें घर कैसा दिखेगा। हमने उसी स्टाइल से यहाँ पर सोफा लगाया है। ओके यहाँ पर बंदा LCD पैनल लगा सकता है अपना। एग्जैक्टली राइट। उसके बाद हमारा ये डाइनिंग आ गया। वाओ। राइट। सबसे पहले हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। इस मास्टर बेडरूम में क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि मास्टर बेडरूम के अंदर हमारे पास पूरा स्पेशियस रूम है, जिसके अंदर का बेड भी आ रहा है, साइड टेबल्स भी आ रहे हैं, आपका LED कंसोल भी आ रहा है। एग्जैक्टली। प्लस आपका अलमीरा भी है। एग्जैक्टली यस। राइट। एंड अटैच वॉशरूम है। अब इस वॉशरूम का बेस्ट पार्ट क्या है कि इसके अंदर जो भी हमने टाइल्स यूज की हैं, वो हमने RAK कंपनी की यूज की हैं, जिसका साइज 4x2 बड़ी टाइल्स हैं, जो आज के लोगों की डिमांड है। ओके। बाथ फिटिंग हमने सारी कॉलर कंपनी की यूज की है। ओके। सारा ब्रांडेड। तो इससे आपको पता लगता है कि हम कंपनी के अंदर क्लाइंट को क्वालिटी कॉन्शियस हैं और क्लाइंट को हम हर तरह की फीचर्स बढ़िया से बढ़िया यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए जब मैं अपने शो पर आपसे बोलती हूँ कि खूबसूरत भी है और मजबूत भी है और बिल्कुल नए जमाने के साथ में चलने वाला है। सो हियर वी आर एट हर्मिटेज सेंट्रलिस एक्चुअल फ्लैट में। वाओ। ये हमारा सेकंड रूम है। वाओ। अब ये भी देखिए पूरा स्पेसियस रूम है, कोई आप ये नहीं कह सकते कि छोटा कमरा है। पूरा आपके पास साइज है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे गेस्ट के लिए करिए चाहे अपने लिए करिए। अटैच वॉशरूम है, अगेन आपके साथ कबर्ड्स दी हुई है और आउटर पे आपकी एक बालकनी भी है। वाओ। मतलब अगर आप चाहें तो बालकनी में सुबह उठ करके अपनी चाय कॉफी एंजॉय कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। एवरीथिंग इज हियर। वाओ। कई बार क्या होता है कि कस्टमर अपना फ्लैट लेने आता है और वो एक सैंपल फ्लैट को देखता है, तो उसका ड्रीम वहां चला जाता है कि मेरे को ऐसा फ्लैट होगा। Exactly. बट जब उसको आप एक्चुअल फ्लैट दिखाते हो, तो उसको ये पता होता है यस मेरे को फ्लैट ऐसा मिलेगा, और उसके माइंड में भी सेटअप ये होता है कि मेरे फ्लैट में ये चीजें मिलेंगी, इतना स्पेस होगा, यहाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ। यस। वाओ। आप देखेंगे बेड भी लग गया है, कंसोल भी है, अलमीरा भी साथ में दी हुई है, अटैच वॉशरूम भी है एंड फ्रंट साइड बालकनी भी है। सेम हम इस पार्क को भी रेडी कर रहे हैं। विद इन मंथ और 2 months एक्चुअल फ्लैट ये वर्किंग में आ जाएगा। और आप देखेंगे ये हमारा बेसमेंट में जाने वाला रैंप है। ओके। बेसमेंट में हमारी पार्किंग के लिए हुआ है। तो सर इस पार्किंग में डिफरेंट क्या है सर? बेसमेंट में पार्किंग है, क्या क्या लोगों को सुविधा मिलने वाली है? सुविधा ये है कि लेट से मान लो जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फ्लैट्स हैं जिनकी हमारी बेसमेंट पार्किंग है, उनके अंदर हम बेसमेंट पार्किंग को फीचर्स देंगे। प्लस हम उनको इलेक्ट्रिकल चार्जिंग पॉइंट भी नीचे बना रहे हैं। क्योंकि जो फ्यूचर आने वाला है कि हर किसी के पास इलेक्ट्रिकल कार होगी, तो हमने पहले ही उसका प्रोविजन नीचे किया हुआ है कि उनके पास हर कार चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल होगा और अपनी कार को वो चार्ज कर सकते हैं। मतलब जमाने के साथ चल रहे और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ में लोग चल रहे हैं। और सर एक जो जैसे कहते हैं IGBC गोल्ड प्री सर्टिफिकेशन, IGBC में बेसिकली क्या होता है कि हमें जो भी फ्लैट्स या जो भी सोसाइटी बनानी होती है वो एनवायरनमेंट फ्री होनी चाहिए। जिससे हम वेस्ट को यूज करके यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि अपने एनवायरनमेंट को बचा सके। तो इसीलिए हमने जो भी प्रोडक्ट यूज किए हैं एज पर अंडर गाइडलाइंस ऑफ IGBC हमने यहाँ यूज किए हैं और उनको हम अपना यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके। वाओ, दैट्स वंडरफुल। यानी कि सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। सबसे ज्यादा लेडीज का कि हमारी किचन कैसी होगी, और मैं आपको इसका बेस्ट पार्ट बताता हूँ कि इस किचन का कि ये 14 फीट लंबी किचन है। ओके। मतलब आप देखेंगे कि ये जो किचन आपको दी हुई है ये प्रॉपर इनोटेक मॉडलर किचन है, एज इट इज किचन मिलेगी हमें। आप देखिए ये कटलरी हो गया अपने पास, इनोटेक चैनल्स हो गए अपने पास। आप देखेंगे सारा गोदरेज का है। हमारी सारी किचन, सारी हार्डवेयर, सारी एसेसरी गोदरेज कंपनी का, ताकि हम ना यहाँ पर लोगों को फील देना चाहते हैं कि जो फीमेल अपने घर पे काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम टाइम अपना किचन में यूज करना होता है, तो अगर उसको अपनी किचन में फील नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं माइंड उनका अपसेट रहता है। तो इसीलिए हमने कहा है कि किचन जो है हमें अपने तरफ से बेस्ट बनानी है यहाँ पर। सर तो जैसे हर्मिटेज सेंट्रलिस के पास में IGBC की तरफ से गोल्ड प्री सर्टिफिकेशन, तो सर क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखा जाता है इसमें सर? एज पर IGBC हमारा ये रहता है कि हम फ्लैट को जो भी हम सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाएं, जिसमें क्या होता है इन्वायरमेंट को हम डिस्टर्ब ना कर सके, वेस्ट मटेरियल को यूज़ करें,
इसी को ध्यान रखते हुए हमने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जो भी ब्रांड यूज़ किए हैं, वो ऐसे ब्रांड लिए हैं जो ऑलरेडी IGPC से सर्टिफाइड है और उनको लाइसेंस मिला हुआ है। उसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। वाह, मतलब ज़माने के साथ चलते हुए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को लेकर के और उसके बाद में एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए खूबसूरत सा प्यारा सा घर एट हर्मिटेज सेंट्रालिस। इस घर को सबसे पहले स्मार्ट होम बनाया है जी। स्मार्ट होम में क्या आता है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है स्मार्ट होम होता क्या है। स्मार्ट होम में क्या होता है कि आपका पूरा फ्लैट ऑटोमेशन मोड में आ जाता है। ओके। जो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। वाओ। अभी आप यहाँ देख रहे होगे आपको छोटा सा सिग्नल मिल रहा है वाईफाई का। लेट से मान लो आप अपने घर पे कोई भी टेक्निकल ऑप्शन भूल जाते हैं ऑफ करना या ऑन करना, तो आप कहीं पे बैठे वाईफाई ऑन होना चाहिए, आपका घर आपके मोबाइल से ऑन हो जाएगा। मतलब आप कहीं पे भी बैठे, कहीं पे भी, और आप अपने फोन से अपने घर को ऑपरेट कर सकते हैं। और आपके घर पे किसी गेस्ट ने आना है, आप चाहते हो उसको एंटर कराना है, बट आप कहाँ कीज ढूंढोगे, आपको सिर्फ उनको OTP देना है वो 15 सेकेंड, तो वो अपने आप एंटर कर सकते हैं और आपके घर पे आराम से रेस्ट कर सकते हैं और आप टेंशन फ्री रहेंगे। वाह। कि आपको ये नहीं होगा हड़बड़ी में किसको बुलाना है, कोई कीज देने चला जाए, मैं वेट करो मैं आ रही हूँ, कोई ट्रैवल पे होता है, कोई कार चला रहा है, तो वो उसको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है। ठीक है, मैंने OTP दे दिया, बैठे हैं, मैं आराम से अपने घर पे आ सकता हूँ। आप ये फीचर्स हर प्रोजेक्ट में मिलेंगे, कई प्रोजेक्ट में मिलेंगे। जी जी जी। लेकिन जो बजट हमारे पास है उस बजट में नहीं मिलेंगे। वाह। वो इस चीज का भी ख्याल रखते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो भी सारी सहूलियत यूज कर पाए, इस्तेमाल कर पाए। वाह, दिस इज अमेजिंग। आप हमारे जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, चाहे किचन है, चाहे डोर्स हैं, इवन आप हमारी UPVC देखिए कि आप देखोगे हमारी जो UPVC विंडो है ये सेंट गोबिन कंपनी की है। ओके। सेंट गोबिन कंपनी अपने में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ऑलरेडी ग्लास के अंदर है। तो लास्ट 1 ईयर से ये जो है UPVC विंडो के अंदर आए थे। ओके। तो हमने इस कंपनी को इसलिए यूज किया है बिकॉज इस पे लोगों का फेथ है। हाँ जी। कि क्वालिटी के साथ हमें सर्विसेज, इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग जो जो चीजें में रिक्वायर्ड है बिल्कुल हमें एज पर कंपनी नॉर्म्स से प्रोफेशनल तरीके से प्रोवाइड करेंगे। हमने इसमें जो भी ग्लास यूज किया है ये टफन ग्लास विद ग्रीन ग्लास है। प्लस हमने आपको ये मैश शटर भी साथ में दिए हैं। क्या होता है, कई बिल्डर देते हैं, कई बिल्डर नहीं देते, बट हमने क्या किया हुआ है कि ये जो है मैश शटर साथ में इंक्लूड किया है एवरी फ्लैट में, कि अगर आप अपने घर में बैठे हैं, आपको नॉर्मल वेंटिलेशन चाहिए, तो आप ग्लास का डोर ओपन करके नेट डोर लगा के आराम से एक्चुअल और जो नॉर्मल आपको है वेंटिलेशन में आराम से बैठ के उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है कि सनराइज भी आप देख सकते हैं और सनसेट भी आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि घर बिल्कुल डेटिंग शेटिंग भी अगर आपको करनी है, अगर कभी किसी को आप सरप्राइज करके प्रपोज भी करना चाहते हैं, बिल्कुल उसके लिए भी रेडी है। आप ये देखिए, आप जैसे अपने घर पे बैठे हैं, एक बालकनी आपके फ्रंट में है, एक बालकनी आपके बैक में है, तो आपका घर कहीं से बंद नहीं है। एग्जैक्टली। चारों तरफ से आपको है कि आपको रोशनी भी आ रही है, आपको दिख भी रहा है, आप पीछे भी खड़े हो सकते हैं, आगे भी खड़े हो सकते हैं, आप बैठ के सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, पीछे आप अपनी यूटिलिटी या वॉशिंग एरिया को यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको जो फ्लैट है पूरा एरी एंड खुला डुला मिलेगा फ्लैट आपको। वाह सर, जैसे हमने एक्चुअल फ्लैट देखा है, पार्क हमने देखा है, पार्किंग हमने देखी है, सारी चीजें बहुत ही अमेजिंग, बट क्लब हाउस जो होता है अगेन वो भी जान होती है किसी जगह की। तो यहाँ पर क्लब हाउस में क्या क्या मिलेगा लोगों को? कशिश, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो क्लब हाउस है ये एक प्रोजेक्ट की सबसे मेन एमिनिटी होती है, सबसे मेन। ओके। क्योंकि क्लब हाउस एक ऐसा होता है कि हर कस्टमर चाहता है कि हमारा क्लब सबसे सुंदर हो। एग्जैक्टली। जिसके अंदर अगर हम संडे को फ्री हैं, सैटरडे को फ्री हैं, तो उसके अंदर पूरा एंजॉय कर सकें, गेम खेल सकें, जिम को ज्वाइन कर सकें, कॉफी हाउस को ज्वाइन कर सकें। तो हमने 12,000 स्क्वायर फीट, 12,000 स्क्वायर फीट का हमने क्लब हाउस बनाया है। ओके। जिसके अंदर हमने हर पैरामीटर को यहाँ कवर किया है। Okay. सबसे पहले हमने क्या किया है कि जब भी हमारे पास यहाँ कोई बंदा अपने घर पे आता है या अपने क्लब हाउस में आता है, तो उसको एक ऐसा फील आए कि वो एक होटल के अंदर आया है। एग्जैक्टली। सबसे पहले हमने ग्राउंड फ्लोर के अंदर कॉफी हाउस, रेस्टोरेंट एंड लॉबी एरिया बनाया है। ओके। लाइब्रेरी भी है हमारे पास। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास सारा गेमिंग जोन है। अच्छा। उस गेमिंग जोन के अंदर आपको खाली गेमिंग जोन नहीं मिलेगा, उसमें पूल टेबल्स होंगे, टेबल टेनिस है आपके पास, चेस है, कैरम है, इंडोर गेम्स हैं जितनी भी हो सकती है। आप अपने मैचेस देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर। तो आप फुल एंजॉय कर सकते हैं संडे को, सैटरडे को, इवनिंग को, एनी टाइम आप क्लब हाउस को उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर हमने यूज किया है, अगेन उसके अंदर बैंकेट हॉल है हमारे पास। बैंकेट हॉल हमने तैयार किया है जिसमें 150 से लेके 200 मेंबर तक का एक गेट टुगेदर हो सकता है। चाहे आपके घर मैरिज है, चाहे रिंग सेरेमनी है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई भी, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमने उसके बाद पूरा जिम, योगा सेंटर, जिम, बच्चों का, छोटे बच्चों का क्रच, एंड टॉप में हमें स्विमिंग पूल का फैसिलिटीज दिया है।
जो हमारा स्विमिंग पूल है वो ऑल वेदर है। वाओ। ऑल वेदर में क्या है कि आप विंटर में भी यूज कर सकते हैं। आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि समर में है तो आप विंटर में नहीं यूज कर सकते, पानी ठंडा होता है। वो ऑल वेदर होगा, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर आपके पानी का कंट्रोल होगा उसके अंदर। वाओ, तो आप ये फीचर्स हमारे यहाँ पर ले सकते हैं। वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर कोई शायर है या जिनको लिखने का पढ़ने का शौक है तो ग्राउंड फ्लोर पे आओ, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, गेम्स खेलने का शौक है तो थर्ड फ्लोर पर चले जाइए, अगर आपको कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, और फोर्थ फ्लोर पे जाकर के तो बिल्कुल जिमिंग भी है, पूल और सारी चीजें ना, दैट इज रियली अमेजिंग। तो अभी आप ये देख रहे हैं, अभी हमारा ये काम चल रहा है यहाँ पर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एंड ऑफ जून में इसको पूरा कंप्लीट करें। और हम खुद लोगों को इनवाइट करेंगे, अपने कस्टमर्स को, कि वो यहाँ पर आएं, अपना क्लब हाउस चेक करें। क्लब हाउस के अंदर सब चीजें होती हैं, बट कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देंगे कि जैसे ही अगर आप कॉफी हाउस में बैठे हैं ना, तो आपको फील आना चाहिए, यस आई एम सिटिंग इन कॉफी हाउस। अगर मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तो मैं रेस्टोरेंट में, नहीं यार ये तो सिंपल सा बन गया, ऐसा नहीं है। आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, और जितनी भी हमारी एक्सपीरियंस है इंटीरियर लाइन का, हम उसको यूटिलाइज करेंगे और बेटर से बेटर जितना हो सकता है हम इसको यूज़ करके बनाएंगे। वाह, अगर वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन भी है तो आपके पास सारा बंदोबस्त है। सर, मैंने एक चीज तो नोटिस करी है, जितनी बार भी मैं आती हूँ, चाहे 15 दिन बाद में आऊँ, डेवलपमेंट इतना सारा हो चुका होता है हर्मिटेज सेंट्रालिस में। अभी आपने बोला कि आप जब भी आते हैं यहाँ पर आपको डेवलपमेंट दिखती है। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको एक रनिंग प्रोसेस में है, ये आपको कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी। होता क्या है कि अगर हम फ्लैट्स को रेडी करते हैं, फ्लैट तो बड़े इजीली रेडी हो जाते हैं, स्लैब्स भी डल जाती हैं, फिनिशिंग भी हो जाती है, बट जो सोसाइटी को हैंड ओवर करना, टाइमली पोजेशन देना, उसके लिए जो आउटडोर सर्विस है वो इम्पोर्टेंट है कंप्लीट होने के लिए। सबसे पहले हमारा आता है STP, दैट इज मेजर पार्ट। उसके बाद हमारा आता है क्लब हाउस, फिर हमारा आता है बेसमेंट पार्किंग, फिर हमारा आता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, स्टॉर्म लाइन, STP प्लस हमारा वाटर हार्वेस्टिंग, बाउंड्री वॉल। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पोजेशन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले करती हैं। बट अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में जाएंगे, आपको जितनी भी मैंने एमिनिटीज बताई हैं, आउटडोर सर्विस बताई हैं, सारी पैरेलल प्रोग्रेस में चल रही हैं। एब्सोल्युटली। उससे क्या होता है कि आप जो पोजेशन देने लगते हैं तो आप बिल्कुल नियरली पहुंच जाते हैं। आपको पता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी आपकी ऑन है, DG आपके ऑन बोर्ड है, आपका बेसमेंट पार्किंग ऑन बोर्ड है, अंडरग्राउंड टैंक आपके ऑन बोर्ड है, STP आपका वर्किंग है, तो उससे आप इजीली पोजेशन दे सकते हैं। पार्क आपकी रेडी है, रोड्स आपकी रेडी हैं, क्लब हाउस आपका रेडी है, तो आपको पोजेशन देने में 1% भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो हमारा विजन, हमारा एक्चुअल में विजन क्या है कि हम लोगों को टाइमली विद क्वालिटी घर दे सके। सारी मॉडर्न एमिनिटीज के साथ में सब चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। वैसा ऐसा कहते हैं लोग कि अपने घर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए, मगर मैं आपको बताती हूँ, जब आप हर्मिटेज सेंट्रालिस में आएंगे, यहाँ रहेंगे, तो आपके घर की बात बाहर भी होगी और बहुत दूर दूर तक भी होगी, क्योंकि जब कोई एक बार देख लेगा तो बार बार मिलने आना चाहेगा। खूबसूरत भी है, मजबूत भी है, जल्दी भी बन रहे, पोजेशन के लिए भी बहुत जल्दी रेडी होने वाले हैं।